हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एमपॉक्स। एमपॉक्स क्या है, कितना इसका स्ट्रेन होता है और कितना ये ख़तरनाक है, क्या ये कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्या कह रहा है इसके बारे में WHO। सभी बातों को आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एमपॉक्स है क्या। तो एमपॉक्स की अगर बात करें तो ये एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ का मतलब होता है वैसा डिजीज़ जो कि वायरस के द्वारा होता हो। वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज़ को हम लोग वायरल डिजीज़ कहते हैं। इसे हम लोग मंकी पॉक्स भी कहते हैं। मंकी पॉक्स इसका इसलिए नाम रखा गया, इसका जो सिम्टम्स है वो लैबोरेटरी में एक मंकी में सबसे पहले देखा गया था। उस पर पोलियो वैक्सीन का टेस्टिंग किया जा रहा था। ये आपका जो एमपॉक्स है ये ह्यूमंस में भी होता है और साथ ही साथ एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। एमपॉक्स जो है वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है और साथ ही साथ एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। ये आपके वेस्टर्न अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अभी देखा जा रहा है। जो फर्स्ट ह्यूमन केसेस है वो सबसे पहले 1970 में देखा गया था एक 9 साल के बच्चे में, और वो देखा गया था बासांकुसु डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। ये एक टाउन है, यहाँ पे सबसे पहले एक ह्यूमन या कह लो कि एक 9 साल का बच्चा, उसमें 1970 में इसका केस देखा गया। यहाँ पे कह रहा है कि एमपॉक्स जो है विद इन 1 मंथ स्प्रेड 12 नियर बाई कंट्रीज़। एक महीने में लगभग 12 अलग अलग देशों में ये फैल चुका है, जैसे कि यूरोप, सऊदी अरबिया, फिलीपींस और एशिया में भी इसने अपना पैर फैला लिया है। एमपॉक्स के स्ट्रेन की बात करें तो एमपॉक्स का 2 स्ट्रेन है, क्लेड 1 और क्लेड 2। स्ट्रेन का मतलब होता है वैरायटी। क्लेड 1 और क्लेड 2 कौन कितना घातक है आइए देखते हैं। क्लेड 1 की अगर बात करें तो इसमें सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलता है, मतलब घातक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ये ईजिली डिटेक्टेड है। अब जाहिर सी बात है कि जिसका सिम्टम्स हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा उसे हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आवर इम्यून इज़ नॉट रेडी टू फाइट। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तैयार नहीं है इससे फाइट करने के लिए। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, उसके पास ये एबिलिटी होता है कि वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पाए, लेकिन ये जो क्लेड 1 है इससे हमारा जो बॉडी है वो फाइट नहीं कर पाता है। केस फैटिलिटी रेट की बात करें तो लगभग 10% है। कहने का मतलब ये है कि हर 100 में से 10 इंसान का मौत निश्चय है। अगर 100 इंसान इन्फेक्टेड होता है तो उसमें से 10 इंसान का डेथ कन्फर्म है। 2024 की बात करें तो क्लेड 1 इज़ स्प्रेडिंग। 2024 में कौन तेज़ी से फैल रहा है? क्लेड 1 2024 में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्लेड 2 की अगर हम बात करें तो इसमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलता है। माइल्ड सिम्टम्स कहने का मतलब इनके जो सिम्टम्स है वो कम होते हैं, नॉट ईजिली डिटेक्टेड। अब सिम्टम्स जब दिखेंगे नहीं तो इसे हम लोग आसानी से डिटेक्ट या पता नहीं लगा पाएंगे। आवर इम्यून कैन बी फाइट। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये इस क्लेड 2 से फाइट कर सकता है। केस फर्टिलिटी रेट जो है इसमें 1% है, मतलब ये कम डेंजरस है। लेकिन क्लेड 1 की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 2 साल पहले लगभग 2022 की बात है, 2 साल पहले यूएई से एक पर्सन केरला आया और वो क्लेड 2 से इन्फेक्टेड था 25 पीपल इन्फेक्टेड एंड 1 डाइड। उसने क्या किया, 25 लोगों को इन्फेक्टेड किया और उसमें से एक का डेथ भी हो गया, और जिसका डेथ हुआ वो एक यंग बॉय था। क्लेड 1 केस इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली इन अफ्रीका। अभी के समय में क्या हो रहा है, जो क्लेड 1 का केस है वो बहुत तेज़ी से अफ्रीका में फैल रहा है। वाई एमपॉक्स क्लेड 1 इज़ डेंजरस। क्यों जो क्लेड 1 है एमपॉक्स का वो डेंजरस है? अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल स्किन रिलेशन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे पर्सन के टच में आता है या कांटेक्ट में आता है तो ये जो दूसरा पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि क्या होता है, एक इंसान है वो उसने किसी फ़ोन को इस्तेमाल किया या फिर मान लीजिए इसी पेन को इस्तेमाल किया और दूसरा हेल्दी पर्सन आकर जब इस पेन को टच करेगा 15 दिनों के अंदर में तो क्या होगा, वो भी पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। कौन से जीनस से ये बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है ऑर्थोपॉक्स वायरस से। ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है वो डार्क, कूल और लो ह्यूमिड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा दिन तक अपने आप को रख पाते हैं, लगभग 15 दिन तक अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं। ट्रेन ट्रैवल्स और जो मास गैदरिंग है उससे हमको बहुत ज़्यादा खतरा है। मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो एक सीट पे बैठता है ट्रेन के, और अगले 15 दिनों में अगर कोई पर्सन उस सीट के ऊपर बैठता है तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इतना ख़तरनाक है ये एमपॉक्स।
हम बात करते हैं भाई सिम्टम्स के ऊपर। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्लेड 1 एंड क्लेड 2 सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम। क्लेड 1 और क्लेड 2 जो होता है हमारे पास, उसमें सिम्टम्स जो है लगभग सेम होते हैं। क्लेड 1 की बात करें तो सीरियस और डेंजरस सिम्टम्स देखने को मिलता है, और क्लेड 2 की बात करें तो लेस सीरियस सिम्टम्स देखने को मिलता है। अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होगा, वीकनेस होगा, हेडेक होगा यानी सर में दर्द होगा, कफ होगा, थ्रोट में स्वेलिंग होगा, थ्रोट में क्या होगा, स्वेलिंग होगा, शिवरिंग होगा, बॉडी कपकपाएगा, स्वोलन लिम्फ नोड। और एक साथ ही साथ इसका जो मेन सिम्टम्स है वो क्या होगा, लिम्फ नोड्स जो है वो क्या कर जाएंगे, स्वेलन कर जाएंगे, यानी लिम्फ नोड्स जो है वो फूल जाएंगे। ना यहाँ पे लेटर स्टेज में क्या सिम्टम्स आएगा भाई, तो रैशिंग देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ये इसका अलग अलग स्टेज है। ना वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन इसका बहुत पहले ही हम लोगों ने बना लिया था। इसका वैक्सीन का नाम है MVA-BN वैक्सीन। ये MVA-BN वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है एमपॉक्स में। एमपॉक्स में किसका इस्तेमाल किया जाता है, MVA-BN वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ये बात। व्हाट इफ़ यू इन्फेक्टेड, अगर आप इन्फेक्टेड है तो आपको क्या करना है, अगर आप इन्फेक्टेड है तो आपको आइसोलेट रहना है, आइसोलेटेड योरसेल्फ, अपने आप को क्या करना है, आइसोलेट करना, अपने आप को अकेला रखना है। सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल लगातार करना है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट से बचना है, किसी के ज़्यादा नज़दीक नहीं आना है। और अवॉइड स्ट्रे एनिमल्स, वैसे एनिमल जो बाहर से आ रहे हैं उनके टचिंग में आने से, उनके कॉन्टैक्ट में आने से आपको बचना है। जो हमारा WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने पहले ही सबको अलर्ट कर दिया है। और इंडिया में भी जो हमारे इंडिया में भी क्या हुआ है, इंडिया में भी क्या किया गया है कि दिल्ली जो है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, है ना, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे कुछ जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं उनको पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोग तैयार रहिएगा। लगभग 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको अलर्ट कर दिया गया है बड़े लेवल पर कि आप तैयार रहिएगा। समझ आया बात। तो इस तरह से जो तैयारियां हैं हम चल रही है कि अगर आता है तो इस तरह से करते हैं। जड़ जो है वो क्या है भाई, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, वहाँ से ये जो है हमारा आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग जड़ पे काम करें। जड़ पे काम करने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका के लोगों को पहले वैक्सीन पहुँचा के, वहाँ तक वैक्सीन को पहुँचा के हम लोग उसे ठीक करें। अगर वहाँ तक वैक्सीन पहुँच जाएगा तो ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा, जितना ज़्यादा वो स्प्रेड करेगा उतना ज़्यादा खतरनाक है ये, और इसका केस फैटिलिटी रेट भी बहुत ही डेंजरस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।